अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये जी सुबह से व्लॉग स्टार्ट हो रहा था और कुछ ज़्यादा ही सुबह से 7 बज रहे थे। हम माँ बेटे जो है ना रात को जल्दी सो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही जल्दी, और फिर सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठते हैं मौलवी के साथ, अज़ानों के साथ। तो बच्चे तो लेट नाश्ता करते हैं, 10:30-11 बज जाते हैं इनको नाश्ता करते करते। तो मैं फिर सुबह ही अपना नाश्ता बना लेती हूँ और अब अकेले ही नाश्ता हुआ करेगा क्योंकि हस्बैंड नहीं है साथ। तो ये जो टाइम होता था ना सुबह वाला 2 से ढाई घंटे, ये हम लोगों के घर में ना फुल शुगल का टाइम होता था। इसी में लड़ाइयाँ होती थी, इसी में नाराज़गियाँ होती थी, इसी में शुगल होता था। तो क्योंकि उसके बाद वो ऑफ़िस चले जाते थे तो बस फिर रात को लेट नाइट ही आते थे घर वापस। तो इसी टाइम में बच्चे भी एंजॉय करते थे, हम मियाँ बीवी भी बैठ के बातें करते थे और इसी टाइम में हम लड़ते भी थे तो यही टाइम जो था ना थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे गुजारने का। मुझे बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है इस टाइम में। तो इस टाइम में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लेती हूँ। तो देखें जो अलमारियाँ मैंने साल से साफ़ नहीं की थी वो मैंने खोल दी। मैंने कहा चलो इस बहाने माइंड जो है ना इस तरफ रहेगा। तो ख़ैर यहाँ पे ना अलमारियाँ बहुत मेसी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा इसको ज़रा क्लीन एंड क्लियर कर लेते हैं और टाइम भी गुजर जाएगा। बच्चे वहाँ पे कार्टून्स देख रहे थे तो मैं यहाँ पे आ गई थी। और ये चेक करें जी, ये कितनी छोटी सी 2-3 क्लिप्स मैंने इसकी बनाई थी और मुझे ऑलमोस्ट हाफ़ आवर या 1 आवर तो लग गया था आराम से। हाफ़ आवर तो नहीं, 1 एंड हाफ़ आवर। तो ये जी ये भी मैंने साफ़ कर ली थी। कुछ बहुत डीप क्लीनिंग नहीं की थी, बस चीज़ें जैसे कुछ वेस्ट करने वाली थी वो की, कुछ कागज़ वग़ैरह जमे हुए थे, कोई ग्रॉसरी सेटिंग करनी थी वो की थी। तो उसके बाद आ गई थी मैं गोश्त लेने, और ये मैं पहली दफ़ा गोश्त लेने आई हूँ, यानी कि शादी के बाद भी और शादी से पहले भी कभी मैं गोश्त लेने नहीं आई थी। तो ये हस्बैंड ही ला के देते थे और शादी से पहले ऑब्वियस ही बात है बाबा। तो ये मैं पहली दफ़ा आई थी गोश्त लेने, तो यहाँ पे मुझे 15 मिनट वेट करना पड़ा था मैंने ऑटो वाले से कहा, मैंने कहा आप मुझे ला दीजिएगा। उन्होंने कहा बाजी मैं जाऊँगा ना तो मुझे बहुत देर से देंगे, आप जाएँगे ना तो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ख़ैर मुझे भी क्या जल्दी मिला था, मुझे भी 10-15 मिनट वेट करना पड़ा था। ख़ैर गोश्त लेके आई थी और कुछ चीज़ें लेके आई थी। ये बच्चों के लिए मैंने बोर्ड लिया था, मैंने कहा यहाँ तो कहीं तो मसरूफ़ होंगे, और ये पहली चीज़ है कि इसके साथ वो मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कुछ चीज़ें ली थी मैंने। एक मैंने ना एक रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करनी है, उसके लिए एक मैंने ये स्प्रे बॉटल ली थी। इसकी रेमेडी बहुत जल्दी आ रही है, आप चैनल पे आपने लाजमी देखनी है। तो इसका बताएंगे हमने क्या करना है। और उसके बाद मैंने ली थी जी एक ये चम्मच रखने के लिए ना एक स्पून सा लिया था। ये बहुत ज़रूरी होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जो सालन बना के आप चम्मच शेल्फ़ पे रख देते हो ना और उसको ऑयल और मसाले लग जाते हैं। और एक छोटी सी बास्केट ली थी फ्रूट धोने के लिए, क्योंकि मेरा फ्रिज बहुत छोटा है, मुझसे बड़ी चीज़ें रखूँ ना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जगह। और ये छोटी छोटी सी डब्बियाँ ली थी। मेरा सालन थोड़ा ही मैं बनाती हूँ तो फिर थोड़ा सा ही बचता है, तो फिर मैं वो इसमें डाल के रख देती हूँ। तो बस उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, थोड़ा सा किचन समेटने। और ये सिर्फ़ मेरे ही बर्तन थे क्योंकि मैंने जाने से पहले नाश्ता किया था, तो मैंने सोचा वापसी आके इनको धोऊंगी। तो ये मैं थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे मैं ना आधा किलो दाल सोख कर रही हूँ चनों की, क्योंकि मैंने बनाने थे शामी कबाब बीफ के। तो 6:30 बजे गैस आती है, तो मैं उसी का वेट कर रही थी, तो तब तक इसको सोख कर रही हूँ। तो ये गैस आ गई थी और मैंने जो है ना शामी कबाब रख दिए थे। ये ऑलमोस्ट घंटा तो लग ही जाता है इसको। तो बीफ के शामी कबाब थे, रेसिपी तो नहीं है, बस मैंने जल्दी जल्दी से इसको बना लिया था।
तो बस उसके बाद जी मैंने जाना था बाहर, तो मैं चली गई थी ये बना के बाहर, और फिर रात को मैं आई तो मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई। तो इसको फिर मैंने सुबह इनके जो है ना कबाब्स बना लिए थे। तो ये एक मैं बनाती हूँ वो आलू और चिकन के कबाब ना, वो हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो तो कुछ इतने ज़्यादा पसंद है कि वो एक एक टाइम में 7-7 8-8 खा लेते हैं बड़े शौक से। तो ये कबाब बनाते हैं ना, अभी मुझे वही जहन में आ रहा मेरा था। ना फ्रिज छोटा है तो मेरे पास स्पेस कम होती है, तो मैं ना इस तरह फिर एक लेयर लगा के फिर ऊपर शॉपर या कोई भी प्लास्टिक बैग आप रख के तो फिर इसके लेयर लगा दो, और फिर जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं ना तो मैं इनको एक ज़िप लॉक बैग में ना सारा को डाल लेती हूँ, तो वो बहुत स्पेस जो है ना आपकी बच जाती है फ्रिज में। तो ये तो मैं देती हूँ बच्चों को ना स्नैक टाइम में, तो बहुत अच्छा उनका एक मील है ये स्नैक टाइम का। तो ख़ैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग, होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।